दोस्तों नमस्कार। स्काई एनिमोटिव में आपका स्वागत है। 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस बार गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से शुरू हुआ है, जबकि पिछले साल तक यह पर्व 24 जनवरी से शुरू होता था। प्रत्येक साल अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर जलाया जाता था, परंतु इस बार अमर जवान ज्योति को नेशनल वार मेमोरियल यानी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शिफ्ट कर दिया गया है। दोस्तों, हम भारतीयों के दो राष्ट्रीय पर्व हैं, एक है स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे और दूसरा है गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे। 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है तथा राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में ध्वजारोहण करते हैं, परंतु गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे को भारत के राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं तथा राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में ध्वजारोहण करते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हमारे संविधान को पूर्ण होने में, अर्थात 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। अतः 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, परंतु 26 जनवरी 1950 को संविधान को लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण किया था। 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया गणतंत्र दिवस? तो दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। इस दिन भारत का पहला स्वतंत्र दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक प्रत्येक साल 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी के महत्व को देने के लिए भारत का संविधान गणतांत्रिक रूप से 26 जनवरी को लागू किया गया। दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हमारे संविधान को महत्व देने के लिए ही मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हम अपने अधिकारों के साथ स्वतंत्र हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था और संविधान लागू होने से 2 दिन पहले यानी 24 जनवरी 1950 को इस सभा को भंग कर दिया गया था। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इसके संवैधानिक सलाहकार BN राव, उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी और BT कृष्णमाचारी थे। दोस्तों, प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे को चीफ गेस्ट बुलाने का रिवाज है, परंतु इस बार कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए कोई भी चीफ गेस्ट नहीं होगा। दोस्तों, आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? इसी तरह के महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल स्काई एनिमोटिव को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।